मैं अगर इस बुरके में भागा तो लोगों को कहीं मुझ पे शक ही ना हो जाए। और अगर नहीं भागा तो ब्लैकमेलर के आदमी मुझे पकड़ लेंगे। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? नहीं, आज वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। बिना उसे देखे मैं जाने नहीं दूंगी उसे। और वो गया कहाँ? यहाँ तो कोई छिपने की भी जगह नहीं। हो न हो वो इन्हीं में से कोई एक है। और पता कैसे करूं? ये रेड लाइट एरिया है और सब यहाँ गलत काम के लिए। ए, बंद कर। चल 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 चल, बंद कर दुकान। एक्सक्यूज मी सर, वो सामने बस स्टॉप है ना, वो वहाँ पे वो लड़कियाँ वो ठीक लड़कियाँ नहीं है। वो गलत काम कर रही है और उनमें से एक आदमी है। आप सच कह रही हैं? क्योंकि वहाँ पे बुरके में और कई सारी लड़कियाँ हैं और मुझे परमिशन नहीं है उनके चेहरे को इस तरह से देखने के लिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक बाइक वाला आदमी आया था और पैसे दिए उसने, तो एक लड़की उसकी बाइक पे बैठ के उसके साथ थी। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। चलो। क्या हो रहा है यहाँ पे? हैं? कौन हो तुम लोग? वो हम साहब बस का वेट कर रहे हैं। बस का इंतजार कर रही हो या कस्टमर का? मुझे अभी भी पता चला है कि यहाँ गलत काम हो रहा है। नहीं साहब, हम ऐसी लड़कियां नहीं हैं। ए, ज्यादा होशियारी नहीं, समझा ना? तुम सब अपना अपना आई कार्ड निकाल के दिखाओ अभी। कुछ सोच निकल, कुछ सोच, वरना तू आज गया। अरे क्या रे कदम, इधर क्यों खड़ा है? एक काम करो, तुम इन सब का बुर्का हटा के सबका एक एक करके चेहरा देखो। मुझे शक है कि इसमें कोई आदमी है जो इन लड़कियों से गलत काम करवा रहा है। ए, अपनी जगह पे रहने का, समझा ना? क्या हुआ? ये तो आदमी है। ए, बुर्का उठा। कौन है तू? ए, बताता है या फिर वायरलेस में अनाउंस करूं? बड़े साहब की गाड़ी आएगी ना तो लंबी परेड हो जाएगी तेरी। ये मामला हल्के में निपट सकता है, लेकिन अगर इसने वायरलेस पे अनाउंस किया तो मामला बिगड़ जाएगा। ए, आखिरी बार बोल रहा हूं तुमसे, बता दे वरना। निखिल, मतलब मेरा शक सही था। मैंने इसे ही देखा था। यही है तनु के बच्चे का असली पिता। सब देखिए, जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है साहब। ए, चुप, कुछ नहीं बोलने का। जो बोलना है थाने में चल के बोलना। चल।
ऐसा नहीं है जो जो बोलना होगा ना थाने में बोलना। इसका मतलब उस दिन माँ सही इशारा कर रही थी कि वो निखिल ही था जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत हुई। वो हमारे सामने था पर हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वो हम लोगों में से था और हम उसे बाहर ढूंढते रहे। ठीक क्या हुआ और कहाँ गया वो? उसे पुलिस पकड़ के ले गई। पूरा वो कोई और नहीं बल्कि निखिल ही था। निखिल ही तनु के बच्चे का पिता है। मैंने खुद देखा, वो नकाब के पीछे निखिल ही था। आपने उसका चेहरा कैसे देखा? मैंने उसका पीछा किया। दी अच्छा किए कि आपने पुलिस की हेल्प ले ली। ठीक से वहाँ उसकी सेवा भी हो रही हो। एक काम करते हैं, चल के अभी सर को सब सच बता देते हैं। हाँ दी, अब आई थिंक अभी को सब कुछ सच बता ही देना चाहिए। नहीं पूरा कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है कि वो इंसान निखिल है, लेकिन हमारे पास उन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। क्या कहेंगे इनसे जाकर कि जिस बच्चे को वो अपना समझते हैं वो उनका नहीं किसी और का है? वो हमारी बात पर यकीन क्यों करेंगे? और वैसे भी जिस तरह से तनु ने उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में ले रखा है ना, वो हमारी बात पर यकीन बिल्कुल नहीं करने वाले। अगर हमारे पास वो रिकॉर्डिंग होती तो शायद हमारी बात मान लेते, लेकिन ये सारी मेरी गलती है। मुझे किसी भी तरह वो रिकॉर्ड करना चाहिए था। अपना फोन चेक करता है, कुछ भी करता है, ऐसी नौबत तो ना आती। कोई बात नहीं पूरब, कम से कम हमें ये तो पता है कि तनु के बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि निखिल ही है। अब जब हम जानते वो इंसान कौन है तो हम उसे आसानी से फंसा सकते हैं। आगे क्या करना है? पूरब इस वक्त तो पहले घर जाना चाहिए, क्योंकि उस अनाउंसमेंट के बाद वो बहुत नाराज है और मैं नहीं चाहती कि ऐसे में मुझसे पहले तनु जाकर इनसे मिले। चलो। नहीं दी, वो कॉन्सर्ट का थोड़ा काम बाकी है। आप लोग निकलिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, प्लीज। ठीक। सरला जी, क्या हो गया था वहां? अचानक बेहोश हो गया। मैं समझ सकती हूँ, एक बात तो लेके हम सब लोग परेशान हैं, पर मैं देख रही हूँ कोई और बात भी है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। सरला जी, आप हौसला रखिए, सब्र रखिए। ये आजमाइश का वक्त है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दादी, आंटी, अब कैसी हैं आप? आई नो आप थोड़े उदास हो, लेकिन मेरे पास कुछ है जिसे देख के आप एकदम खुश हो जाएंगी। हाँ, ऐसा क्या है? दादी आप खुद ही देख लीजिए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अरे अभी प्रज्ञा से, हाँ, आप भी देखिए, अभी प्रज्ञा से माफी मांग रहा है और प्रज्ञा को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। देखा, जो होना था ना उसके बिल्कुल उल्ट हो गया। उल्टा नहीं दादी, सब सही हो रहा है। देखो सरला आंटी भी कितनी खुश हो गई है। तो ये बात थी, इसलिए आप परेशान थी। देखा ना, अब सब ठीक हो गया है। अभी अपने मन की करना चाहता था, लेकिन हुआ तो वो ही ना जो भगवान ने चाहा। इससे साबित हो गया कि भगवान जो हम चाहते हैं वो ही चाहता है। भगवान चाहते हैं अभी और प्रज्ञा एक साथ रहे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, जैसे अभी के मुंह से ये बात निकलवाई है ना, भगवान ये बात पूरी भी करवा देना। होगी दादी, बस एक बार प्रज्ञा दी अपने मकसद में कामयाब होंगी और फिर उनकी हर ख्वाहिश पूरी होंगी। हाँ, पर बेटा अभी तक वहां से कोई फोन भी नहीं आया। पता नहीं तन्नू का सच बाहर आया या नहीं।
नहीं, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। तनु और निखिल का सच जानने के बाद भी हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे, कुछ भी नहीं। गलती उनकी है, धोखा उन्होंने दिया, गुनाह भी सारे उनके, और चुप चुप हमें रहना पड़ रहा है। प्रज्ञा दी ने कितना सहा है और अभी उन्हें सहना है और भी ज्यादा। नहीं, मैं ये होते हुए नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। बहुत हो चुकी प्लानिंग, अब तो कुछ डायरेक्ट करना पड़ेगा, एकदम डायरेक्ट। कि निखिल सबूत लाने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? पता नहीं उसने ब्लैकमेलर से सबूत लिए भी होंगे या नहीं। कब तक उसका यहाँ पे वेट करती रहूंगी, और घर भी नहीं जा सकती। अभी आज इतने गुस्से में होगा कि वो कहीं मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे खिलाफ कोई साजिश मत करना, वरना जिस इंसान से तुम डर रही थी और सबूत के बदले पैसे देना चाहती थी, मैं वो सबूत उस तक पहुंचा दूंगा। अब मैं वो करने जा रहा हूँ। तुमसे फोन करने के बाद में अगला फोन मैं उसी को लगाने वाला हूँ। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। मुझे एक लास्ट चांस दे दो। मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ। तुम बस बताओ कहाँ आना है। प्लीज तुम अभी को फोन मत करना। नहीं, तुम वहीं रोको। ये बताओ कि तुम हो कहाँ? मैं खुद वहां आऊंगा। मैं कॉन्सर्ट के पीछे वाले गोडाउन साइड हूँ। मेरा वहीं इंतजार करो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अभी I'm really sorry। अभी प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry। मैं अब यहीं पे रहूंगी, पर प्लीज मुझे ठीक है, तुम अब यहीं पर रहना। मैं स्टेज पर जा रहा हूँ अनाउंसमेंट करने। जैसे मैं तुम्हारा नाम लूंगा तुम स्टेज पर आ जाना। उसे पता था ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था उसे कहीं जाना मत, फिर भी वो चली गई। हद होती है लापरवाही की। माफ नहीं करूंगा उसे। अब आएगी तो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज मैं अपने सारे फैंस के सामने ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। और ये प्रज्ञा, वो क्यों आई स्टेज पे? आई तो मुझे रोका क्यों नहीं? चुपचाप खड़ी सुनती रही। सब मालूम था उसे, गेम थी उसकी। दोनों की दोनों धोखेबाज हैं। दोनों को माफ नहीं करूंगा, शक्ल तक नहीं देखूंगा उनकी। कहाँ हो निखिल? इससे पहले कि वो ब्लैकमेलर आ जाए, प्लीज मेरा फोन उठाओ। गेम खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली गेम क्या होता है। प्रज्ञा, दादी, माँ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर बेटा तू घर कैसे आ गई? वहाँ क्या हुआ? उस आदमी का चेहरा देखने को मिला कि नहीं? हाँ दादी, मैंने उसका चेहरा देखा, और जैसा कि मैंने कहा, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि निखिल ही है। निखिल? ये तनु निखिल के बच्चे की माँ बनने वाली है। तनु के हर प्लान में, हर धोखे में यानी निखिल भी शामिल था। इतना बड़ा धोखा, और सरला जी की ये हालत, ये निखिल की वजह से हुई है। हमारे सामने इतना शरीफ आदमी बनता था, जैसे इस जैसा शरीफ आदमी कोई है ही नहीं। हमारे घर में आके हमारे सामने हमें झूठी तसल्लियां देता था। छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तेरे पास सबूत है ना, तो अभी के अभी जल्दी से अभी को जाके बताते हैं और तनु का सच सामने लाते हैं। नहीं नहीं दादी, मैंने उसकी सिर्फ शक्ल देखी है, उसके खिलाफ कोई सबूत मैं इकट्ठा नहीं कर पाई। लेकिन दादी आप फिक्र मत कीजिए, हम अब जानते हैं ना कि वो इंसान कौन है, तो उसका सच सामने लाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी।
मेरी बच्ची, तूने कितनी मेहनत की है। उस आदमी का चेहरा तो देख लिया, पर सबूत नहीं है तेरे पास। कोई बात नहीं, देख बेटा, तू सच के रास्ते पे चल रही है। भगवान तेरे साथ है, और जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो भगवान ने कर दिखाया। अरे रचना ने हमें एक वीडियो दिखाया, मैंने भी देखा और सरला जी ने भी देखा। उस वीडियो में अभी तुझसे माफी मांग रहा था, तुझे शादी के लिए प्रपोज भी कर रहा था। नहीं दादी, वो तो बस एक गलत फहमी थी। आप जानती है ना, वो अपने फैंस के सामने तनु से अपनी शादी की अनाउंसमेंट करवाने वाले थे। हाँ। तो बस तनु की जगह मैं थी स्टेज पे, उन्होंने बिना देखे मुझे तनु समझ के वो सब कह दिया स्टेज पे। लेकिन अच्छा ही हुआ ना बेटा। दादी वो इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है, अनाउंसमेंट के बाद मुझे बहुत डांटा भी। वो इस सब को लेकर बहुत नाराज है। मुझे पहले जाकर उनसे बात करना। ना 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 ना, अभी मत जाना, अभी वो बहुत गुस्से में है, और गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। उसका गुस्सा शांत होने दे। आप ठीक है जी दादी, मैं बाद में बात करती हूँ उनसे। हाँ चल, तू मेरे साथ चल। चल हाँ। लेके आओ उसे। छोड़ो मुझे। देखो तुम गलत कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं प्रेग्नेंट हूँ? छोड़ो। मैं भी बता रही, तुम्हें तुम्हारी ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। महंगा तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि जो हरकत तुमने की है ना। नजर रखो ना इसमें। मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे तुम? मुझसे बात कर लो। हाँ रोनी, क्या हुआ? दी, मेरी बात ध्यान से सुना दी, पूरी बात सुनने के बाद ही कुछ बोलना प्लीज। कौन सी बात? दी, वो मैंने तनु को किडनैप कर लिया है। हाँ दी, मेरे पास में दूसरा ऑप्शन नहीं था कोई भी, वो मेरे पास में है। और अब मैं तनु को उसके बॉयफ्रेंड के पास में फोन करने के लिए बोलूंगा, और जैसे ही वो उसे बचाने के लिए आएगा, मैं उनके रिलेशनशिप की सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लूंगा। रोनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुमसे कितनी बार कहा है ऐसा कुछ मत किया करो, तुम्हें पता है ना वो प्रेग्नेंट है। लेकिन दी, आपकी मुसीबत अभी टली नहीं है, इसलिए मैंने ये। तुम कहाँ हो इस वक्त? वो अंबोली आरके मील की जगह। तुम वहीं रहो, मैं वहां आ रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ कहीं मत जाना, कुछ मत करना प्लीज। ठीक है दी। क्या हुआ? हाँ, दादी उसको क्यों डांट रही हो? दादी, रोनी ने तनु को किडनैप कर लिया। मैं पूरब को फोन करती हूँ। हाँ दी। पूरब, रोनी ने तनु को किडनैप कर लिया। किडनैप कर लिया? हाँ पूरब, वो कह रहा था कि इससे उसे तनु और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ कोई सबूत मिल जाएगा। तुम प्लीज वहां पहुंचो, मैं डायरेक्टली वहीं मिलती हूँ तुमसे। जगह मैं मैसेज करती हूँ। हाँ दी, मैं वहां पहुंचता हूँ। ओके दादी, मैं जाती हूँ, आप माँ का ख्याल। हाँ, चिंता मत कर, जा बेटा। तुम तो मुझसे डील करने वाले थे ना, फिर मुझे किडनैप क्यों किया तुमने? क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ में नई डील करने वाला। चलो अपने यार के पास में फोन लगाओ और उससे बोलो कि पैसे लेकर यहाँ आ जाए। चौगेरे, तुम लोग टाइम पे आ गए, वरना आज तो फंसने ही वाला था। जमानत देने के लिए शुक्रिया। चलें। बस अभी तुम्हें ही फोन करने वाला था। निखिल कहाँ हो तुम? निखिल मुझे किडनैप कर लिया है। तनु, किसने किया तुम्हारा किडनैप? उसी ब्लैकमेलर ने। वो कह रहे तुम जल्दी से पैसे लेके यहाँ पे आ जाओ। निखिल मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। अब तुम हो कहाँ? ये कौन सी जगह है? अंबोली आरके मील। अंबोली आरके मील, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। अरे फोन। देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं अभी की होने वाली वाइफ हूँ, अभी द रॉक स्टार। अगर उसे पता चलेगा ना कि तुमने मुझे इसे बांध के रखा है तो वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम उनके नहीं किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हो, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। झूठ बोल रहे हो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं और मुझे ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम कुछ साबित नहीं कर सकते। अगर तुम सच बोल रहे हो
तो मुझे वो सबूत दिखाओ जो ये साबित कर सकते हैं कि मेरे पेट में किसी और का बच्चा है। दिखाओ सबूत। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में ब्लाइंड गेम खेल रहा हूं? तो फिर ठीक है, तुम्हें अपना एक पत्ता दिखाई देते, बता ही देता हूं कि तुम्हारे बच्चे का होने वाला असली बाप कौन है। और वो कोई और नहीं, बल्कि निखिल है। इसे तो मालूम है, मतलब इसके पास सच में कोई सबूत है।